हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब बेसिक बताया था, उसमें बोस, आईडीएम, चोज और स्विंग के बारे में बताया था। तो मैं अब आप लोगों को थोड़ा एडवांस तरीके से बताऊंगा रूल के साथ कि एक्चुअल स्विंग होता क्या है। बेसिकली आप अगर लर्निंग नहीं करोगे तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। मैं ये चीज़ आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप दिन में से कम 30 मिनट भी आप अगर लर्निंग पे करते हो तो आने वाले 6th मंथ या 9 मंथ के अंदर आप एक ट्रेडर बनने के लायक हो जाओगे। बिकॉज आपको रूल रेगुलेशन पता लग जाएगी। आप अगर डिसिप्लिन से काम करोगे तो आपको 100 to 10% आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। लॉस तो होता ही है, लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको रियल में पैसा बनाना है तो आपको कुछ सीखना होगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से सिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग भी प्रॉफिटेबल बन सको। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल स्विंग होता क्या है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, आपको ऊपर से बताया था। इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न भरी चीज़ें हैं कि एक्चुअल स्विंग होता क्या है। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा चार्ट पर। और मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक 2 घंटा लगाए और वीडियो देखे। मैं मुश्किल से मुश्किल कोशिश करूँगा 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी वीडियो ख़त्म और आपको प्योर नॉलेज मिल सके कि प्योर से प्योर। अगर आपको कुछ नहीं यहाँ समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करना ताकि मैं आपको उसके डाउट भी क्लियर कर सकूँ एंड डीप में समझा सकूँ। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो मुझे भी नहीं पता लगेगा ना किसको डाउट है किसको नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मेरा बताने का मतलब यही था ताकि आप लोग मेरी पिछली वीडियो भी देखो एंड अगेन इसको देखना। उसमें बेसिक बता रखा है, बट ये वीडियो में हम रूल वाइज बताएंगे कि एक्चुअल स्विंग क्या है। आज का टॉपिक ओनली स्विंग ही रहेगा कि एक्चुअल स्विंग क्या है। स्विंग पुल बैक भी बोला जाता है, पुल बैक क्या है वो बताऊंगा मैं आज आपको क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने ये पहले ही मार्किंग डायग्राम बना रखा है और पहले ही मार्किंग कर रखी है। सो मैं आज आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ स्विंग। स्विंग क्या होता है। अब ट्रेंड में ये मैंने दिखा रखा है, जैसे कि 2 कैंडल आई, अब ग्रीन कैंडल बनी, अब ट्रेंड है। एक थर्ड कैंडल ने इसने क्या करा, सेकंड कैंडल की लो को ले लिया, मींस इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, अगर कैंडल नीचे क्लोज हो जाए तो भी माना जाएगा, अगर क्लोज ऐसे हो जाती तो भी माना जाता है एक्चुअल स्विंग। और इस वीक ने स्वीप कर दिया इसको, इस प्रीवियस कैंडल को, तो भी माना जाएगा। कोई कंपलसरी नहीं है कि इसके अंदर आपको कैंडल क्लोज होना ही ज़रूरी है। बट जो इसके बाद जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है उसके बाद अगर थर्ड कैंडल उसके पिछले वाले सेकंड कैंडल की हाई के ऊपर ब्रेक मतलब मींस क्लोज हो जाती है तो वो हमारा एक्चुअल स्विंग माना जाएगा। बिकॉज यहाँ पर एक बाइंग आई, एक रिट्रेसमेंट आई एंड एक अगेन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इससे हमें पता लगता है कि ये एक्चुअल स्विंग है। ऐसा नहीं यहाँ पे बाइंग की कैंडल बन रही है हम उसको एक एक्चुअल स्विंग बोलेंगे। स्विंग का बेसिकली हमें आगे इसलिए काम आने वाला है बिकॉज आईडीएम ही इस स्विंग से निकलेगा। अगर आप आईडीएम को अगर मैं वैसे आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने आईडीएम को रिफ़ाइन कर दिया है ताकि आपको बहुत ही डीपली समझ आ सके। अब हम समझेंगे इसके रूल क्या हैं। बेसिकली आपको ये समझ तो आ गया होगा। करंट कैंडल प्रीवियस हाई ब्रेक इज़ कंपलसरी, मीन्स जो कैंडल बन रही है उसका प्रीवियस हाई भी क्लोज उसके ऊपर ब्रेक होना चाहिए, हाई को ब्रेक कर देना चाहिए। इसमें ये कंपलसरी, अगर इसमें ऐसे हो जाता तो ये एक्चुअल स्विंग नहीं होता। इसके रूल मैंने डिज़ाइन कर रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रखा था। अब हम इसके रूल पे बात करेंगे कि कौन कौन से इसके रूल हैं। पहले तो हम ये जान लेंगे कि एक्चुअल स्विंग और पुल बैक बोल लो चाहे एक्चुअल स्विंग बोल लो, दोनों एक ही बात है कि एक्चुअल स्विंग कौन सा है। ये मैंने 6 पॉइंट बना रखे हैं। ये एक एक्चुअल स्विंग है, जैसे कि ये और ये। अब इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट वाले में ये तो मैंने ऊपर ड्रॉ कर रखा है, सेम वही हुआ है। 2 कैंडल्स ग्रीन आई, अब ट्रेंड में ही है ये सब कुछ। जो डाउन ट्रेंड में होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, वो मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखा दूँगा एग्जांपल। अगर किसी को भी डाउट रहा है इस वीडियो में एक्चुअल स्विंग के लिए, वो कमेंट कर सकता है ताकि मैं उसका डाउट डीपली से उसका क्लियर कर सकूं। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि अब ट्रेंड में 2 कैंडल्स आई, तीसरी कैंडल ने क्या करा, अपनी सेकंड कैंडल का लो के नीचे क्लोज हो गई, और जो फोर्थ कैंडल आई उसने क्या करा, अपने सेकंड कैंडल की हाई को ब्रेक कर दिया और क्लोज हो गई। ये एक एक्चुअल स्विंग हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके हाई पे क्लोज हो गया, ये एक एक्चुअल स्विंग है। इसने क्या करा, थर्ड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली सेकंड कैंडल की। एक पॉइंट ये हो गया। अब ये है इतना कन्फ्यूजन जनक है, आप इसमें कहोगे कि इसमें क्या हुआ, आप इसमें एक एक्चुअल स्विंग ढूंढ नहीं पाओगे, बट ये मैंने बना रखा है। 2 कैंडल्स आई, तीसरी कैंडल क्या हुआ, तीसरी कैंडल जो बनी वो दूसरी कैंडल के अंदर बनी, जो तीसरी कैंडल बनी वो तो दूसरी कैंडल के अंदर बनी, बट फोर्थ कैंडल भी तीसरी कैंडल के अंदर बनी। तो यहाँ तो किसी ने भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी किसी भी कैंडल की, सेकंड कैंडल की। तो जो फोर्थ कैंडल बनी उसने क्या करा, अपनी थर्ड कैंडल की अपनी फोर्थ कैंडल की, थर्ड कैंडल की एंड सेकंड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ग्रैब कर ली। मींस इसके लो को, सेकंड कैंडल के लो को इस फोर्थ कैंडल ने ले लिया, एंड इसने क्या करा, अपनी सेकंड कैंडल के हाई पर जाकर ब्रेक कर दिया। तो ये भी एक एक्चुअल स्विंग हो गया। आपको ये नहीं देखना कि इसके अंदर इसने क्या करा, आपको समझाने का तरीका है, उसके हिसाब से आपको बस ये समझना है कि पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेनी है, मींस पिछले कैंडल के लो को ले लेना है, एंड जो करंट कैंडल है या आने वाली नेक्स्ट कैंडल है वो अपने प्रीवियस जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली है उसने उस कैंडल के हाई पर क्लोज हो जाए। बस सिंपल है ये, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल स्विंग है क्या। अब इस केस में क्या हुआ, एक अप कैंडल आई, अगेन डाउन कैंडल आई, इसने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को ले लिया। जो थर्ड कैंडल आई उसने क्या करा, रेड कैंडल के ऊपर तो क्लोज हो गई, मीन्स क्लोज तो हो गई, बट फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। जैसे कि ये आप देख सकते हो, थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं किया, क्लोज होता तो हम इसी को एक्चुअल स्विंग मान लेते, बट नहीं हुआ। तो हमने वेट किया, नेक्स्ट कैंडल आई, उसने क्या करा, अपनी प्रीवियस कैंडल एंड फर्स्ट कैंडल के ऊपर ब्रेक कर दिया। तो ये एक हमारे लिए एक्चुअल स्विंग हो गया, क्योंकि लिक्विडिटी तो सेकंड कैंडल ने ही ले लिया था ना लो फर्स्ट कैंडल का। तो ये एक हमारा एक्चुअल स्विंग हो गया। अब चलते हैं हम फोर्थ पर। अब इसमें क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल है, अगेन एक ग्रीन कैंडल है, एक डाउन कैंडल है, बट इसने क्या करा, अपनी प्रीवियस कैंडल की ग्रैब नहीं किया, मींस लो को लिया नहीं। तो हमने वेट किया। अब फोर्थ कैंडल है, इसने क्या करा, आपने प्रीवियस कैंडल एंड सेकंड कैंडल को लो को ले लिया, मींस लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और ये प्रीवियस कैंडल एंड सेकंड कैंडल जिसका लो लिया उसके ऊपर क्लोज हो गई। सो ये भी हमारा एक एक्चुअल स्विंग हो गया। हमें ऐसे ही ढूंढना है, यही 2 रूल हैं इसके अंदर। अब हम फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं। इसने क्या करा, इन फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के अंदर बनी, जो थर्ड कैंडल थी उसने क्या करा, अपने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, एंड थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई। सिंपल, ये एक पुल बैक हो गया हमारा, ये कंपलसरी ये क्लोज होना है इसके ऊपर। अब क्या हुआ, 6 पॉइंट में एक ग्रीन कैंडल आई, अगेन एक ग्रीन कैंडल आई, सेम डाउन कैंडल बनी, अब तक गई, क्लोज नहीं हो पाई, ना लिक्विडिटी ली। फोर्थ कैंडल ने क्या करा, इन दोनों का लिक्विडिटी भी ले ली एंड उसके ऊपर क्लोज हो गई। सो क्या हुआ, ये भी हमारा एक एक्चुअल पुल बैक हो गया। अब हम बात करेंगे इनवैलिड पुल बैक क्या होता है, इनवैलिड स्विंग क्या होता है, कौन से वाले होते हैं। सिंपल मैं बताना चाहूँगा, अगर लिक्विडिटी ले ली किसी कैंडल ने और वो उसके ऊपर पिछले वाले प्रीवियस हाई के ऊपर, मतलब जिसकी लिक्विडिटी ली है उस कैंडल के ऊपर नहीं क्लोज हुई है, तो वो इनवैलिड है। सिंपल है। इसमें आपको ये 2-3 पॉइंट तो ऐसे हैं कि लिखने पड़ेंगे और आपको एक्चुअल स्विंग के बारे में पता चल जाएगा, बिकॉज आने वाले आगे लेक्चरों में जो मैं आपको समझाऊंगा, बोस क्या है, आईडीएम कैसे होगा निकल, मींस चार्ट पर कैसे मार्किंग करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करेंगे, उसमें आपको आसानी रहेगी। तो इसमें क्या हुआ इनवैलिड पुल बैक में, वो भी बात कर लेते हैं। अब हम 1 कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी, बट फोर्थ कैंडल ने क्या क्लोज किया इसके ऊपर, नहीं किया, तो ये इनवैलिड हो गया। सिंपल। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। क्या हुआ यहाँ पर एक फर्स्ट कैंडल आई, सेकंड कैंडल आई, सेकंड कैंडल क्या फर्स्ट कैंडल के अंदर बनी,
थर्ड कैंडल आई, वो भी फर्स्ट कैंडल के अंदर बनी, ये एक इनसाइडर कैंडल बन गई। फोर्थ कैंडल ने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी किसी ने भी ग्रैब नहीं करी, सिंपल इनवैलिड पुल बैक हो गया। अब थर्ड पॉइंट में बात करेंगे। फर्स्ट कैंडल बनी, अगेन सेकंड कैंडल, फिर थर्ड कैंडल बनी, वो सेकंड कैंडल के अंदर बनी, इनसाइडर कैंडल, लिक्विडिटी किसी ने स्वीप नहीं करी, उसके ऊपर क्लोज, इनवैलिड पुल बैक। ऐसे ही फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल बनी, फोर्थ कैंडल बनी। बट इसमें क्या हुआ, जो सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल ने क्या करा, सेकंड कैंडल का लो ले लिया, बट ले लिया, लो ले लिया अभी इसमें। और जो ये फोर्थ कैंडल थी, ये थर्ड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई, बट फोर्थ कैंडल ने क्या करा, जिसकी लिक्विडिटी स्वीप की थी उसके ऊपर क्लोज होगी। तो आप लोग सोचोगे तो एक्चुअल स्विंग है, बट क्या ये एक्चुअल स्विंग है? एक्चुअल स्विंग नहीं है, बिकॉज ये क्लोज तो हो गई है उसके ऊपर, बट ये एक इनसाइडर कैंडल के अंदर हुआ है सब कुछ। अगर ये इसके नीचे ऐसे विक बन जाती, अगर ये इसके नीचे ऐसे विक बन जाती तो ये एक्चुअल स्विंग होता। बट क्या हुआ, ये इनसाइडर के अंदर ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो हम इसको एक्चुअल स्विंग नहीं मानेंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत डीपली। ऐसे इसमें ही हुआ, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, थर्ड कैंडल बनी, अब बनी, बट आप कहोगे फोर्थ कैंडल तो ऊपर ब्रेक हुई। आप तो ये कहोगे ना, ऊपर ब्रेक कर दिया इसने प्रीवियस कैंडल के को, बट क्या हुआ, क्लोज तो नीचे जाके हुई ना। ये रेड कैंडल है, मैंने ब्लैक कर रखी है, ये रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग यहाँ रही है बट क्लोजिंग तो यहाँ रही है, तो इसलिए ये भी इनवैलिड पुल बैक रहेगा। ये आपको समझना होगा, ये इन चीज़ों के आपको रूल लिखने होंगे नोटबुक पर, तभी आपके लिए ट्रेडिंग सिंपल होगी। अब हम बात करेंगे चार्ट पर। मैंने चार्ट पर भी मार्किंग कर रखी है, तो मैं आपको उन पर दिखाना चाहूँगा। मैंने ये बैंक निफ्टी है, इस पर मार्किंग कर रखी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे हाई पर मैंने कुछ, हाँ ये जैसे कि मैंने मार्क कर रखा है एक्चुअल स्विंग क्या है। ये मैंने इसलिए मार्क कर रखा है ताकि आप लोगों को समझ आए। राइट स्विंग का अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में भी दिखाऊंगा, इनवैलिड भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर एक फर्स्ट कैंडल बनी, ये मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको आसानी रहे, बट आई थिंक मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ, इनको मत देखना आप लोग। अब मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट कैंडल आई, अप ट्रेंड था, फर्स्ट कैंडल आई बनी, सेकंड कैंडल ने क्या करा, फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया। अब इसके बीच में चलता रहा अप डाउन पर हमें एक ब्रेकेबल कैंडल दिखी, तो ये एक हमारा एक्चुअल स्विंग हो गया। इसे हमें एक एक्चुअल स्विंग बोलेंगे, बिकॉज क्या करा, इसमें रूल अप्लाई हो गया। अब ट्रेंड था, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, एंड में जाकर ये जोन सी भी कैंडल है, 10वीं होगी या 12वीं कैंडल है, उसने क्या करा, अपने फर्स्ट कैंडल जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली थी उसके ऊपर उसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया। सिंपल, एक हमें एक्चुअल स्विंग मिल गया। यही हमें अब ट्रेंड में ढूंढा। अब हम दूसरे एग्जांपल पे भी चलेंगे। अब ट्रेंड था, आपको थोड़ा समझ आया है ना, तो इसलिए मैंने एग्जांपल पहले ही ढूंढ रखा है। अब यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही सेम, अब आप लोगों के लिए मैंने ढूंढ रखा है यहाँ पर। इसको मैं इसलिए हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को, ये बेसिकली लिख रखा है मैंने ताकि आपको थोड़ा सिंपल रहे, बट ये आपको नोटबुक में लिख लोगे तो आपको स्विंग देखने में, आपको भी कंप्यूटर पर आना है और चार्ट देखना है, आपको एक्चुअल स्विंग का पता लग जाएगा। नॉर्मल, मेरा समझाने का मतलब यही है, आपको ये क्लियर हो जाए रूल्स। बिकॉज मैं सीधे ही आपको बोस करना सिखा दूँ, आईडीएम करना सिखा दूँ, तो आप स्विंग ही नहीं पता कर पाओगे, तो बोस कैसे पता लगेगा आपको। एक स्विंग से ही आपको 5-6 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो कोई नहीं बताएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन अप ट्रेंड था, ग्रीन कैंडल आई, सेकंड कैंडल डाउन बनी, थर्ड कैंडल ने क्या करा,
अपनी फर्स्ट कैंडल का, मीन्स सेकंड के बाद जो ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन आई थी उस ग्रीन कैंडल को स्वीप कर दिया यहाँ पर। तो क्या हुआ, हमें क्या वेट करनी थी, अब हमने इस जिसको लिक्विडिटी ग्रैब किया उसके ऊपर के हाई पर मार्क कर लिया, उसका वेट करना, तो उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमारा एक एक्चुअल स्विंग हो जाएगा। हमने मार्किंग कर ली, हमने वेट किया। अब जो फोर्थ कैंडल बनी उसने क्या करा, उसने अपनी प्रीवियस कैंडल की भी लिक्विडिटी स्वीप कर दी एंड फर्स्ट कैंडल की भी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। हमने वेट किया। अब यहाँ पर जो फिफ्थ कैंडल बनी उसने क्या करा, ऊपर गई लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जाके क्लोज हो गई। अभी हम वेट कर रहे हैं इसके अंदर कि कुछ तो हो, या तो नीचे क्लोज हो, हमें पता तो लगे। नीचे क्लोज हो गया तो अप ट्रेंड में ये इनवैलिड स्विंग हो जाएगा, इसको हम स्विंग नहीं थोड़ी ना बोलेंगे, हमें तो अप ट्रेंड का देखना है। मीन्स हमें एक स्विंग समझना, स्विंग क्या है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अभी हमें नहीं समझना, मीन स्विंग समझ। अब इसने क्या करा, जो फिफ्थ कैंडल बनी हमारी उसने ब्रेक कर दिया हाई, तो ये एक हमारा एक्चुअल स्विंग हो गया। तो इसलिए मैंने मार्किंग कर रखी थी ताकि आप लोगों को थोड़ा डीपली समझ आ जाए। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड या इनवैलिड स्विंग के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या है, कन्फ्यूज़न भरा रह जाता है। अब यहाँ पे ये मैंने इनवैलिड स्विंग भी बना रखा है। क्या हुआ, एक कैंडल डाउन ट्रेंड आ गया, अब हम देख रहे थे डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल उसके अंदर बनी, थर्ड कैंडल उसके अंदर बनी, फोर्थ कैंडल उसके अंदर बनी, ठीक है, फिफ्थ कैंडल उसके अंदर बनी। जो सिक्स्थ कैंडल थी उसने क्या करा, फर्स्ट जो सेकंड कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, बट जो फर्स्ट कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी के हाई तक भी नहीं पहुंच पाई। तो क्या हुआ, ये नीचे जाके ब्रेक हो गया। मान गया मैं आपकी बात, कहीं जो शुरू में शुरुआती दौर में रहेगा उसको कन्फ्यूजनजनक रहेगा ये सब कुछ, और वो इसको एक्चुअल मीन्स एक स्विंग मान लेगा। बेसिकली ये इनवैलिड स्विंग है, बिकॉज ये इनसाइडर कैंडल और मदर कैंडल भी बोल देते हैं, इसके अंदर ही चलता रहा, तो इसलिए हम इसको इनवैलिड स्विंग बताएंगे। ये हमारे लिए स्विंग का काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर फिर हम एक डाउन ट्रेंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया अप ट्रेंड के एग्जांपल दे दिया था, अब हम डाउन ट्रेंड में एग्जांपल ले लेते हैं। डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक रेड कलर की कैंडल आई, मैंने यहाँ ब्लैक कर रखा है तो आप इसको रेड समझना। एक ब्लैक कलर की कैंडल आई, जो सेकंड कैंडल बनी उसने क्या करा, अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर दिया एंड ब्रेक भी कर दिया। थर्ड कैंडल उसके अंदर ही बनी, फोर्थ कैंडल भी उसी के अंदर बनी। फिफ्थ कैंडल ने क्या करा, जो फर्स्ट कैंडल था, जो फर्स्ट कैंडल का लो था उसको फिफ्थ कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, स्वीप करा। जो सिक्स्थ कैंडल थी उसने ब्रेक किया। ये एक्चुअल स्विंग है हमारा। एक एक्चुअल स्विंग को मार्क करना भी एक एडवांस तरीका है कि इसमें एक्चुअल स्विंग में कैसे मार्क करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक्चुअल स्विंग है क्या, मेरा बताना यही है। मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ रूल टू रूल, बिकॉज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं कल को आपको बॉस बताने लग गया, आपको समझ ही नहीं आया, आपको कैंडल्स को देखना होगा। अब इनवैलिड स्विंग क्यों है ये, क्यों है ये, बिकॉज एक फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बनी, उसके अंदर ही होच पोच चल रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब अगर देखा जाए इतना बड़ा एक रेंज हो गई ना, ये तो हमें तो स्विंग ढूंढना है, रेंज थोड़ी ना ढूंढनी है हमने। तो ये एक इनवैलिड स्विंग हो गया, हमें रेंज नहीं ढूंढनी, हमने स्विंग ढूंढना है। यही इसके रूल हैं, इसके 2 से 3 रूल हैं। धीरे धीरे मैं शायद PDF भी लेके आऊँ उसके अंदर आपको, ताकि और क्लियर हो सके। बिकॉज कहीं ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो लगातार वीडियो नहीं देख सकते, अगर उन्हें पॉइंट समझ आ गए तो वो देख पाएंगे सब कुछ। अब डाउन ट्रेंड था, एक कैंडल आई। अब किसी के ये भी डाउट होगा कि डाउन ट्रेंड में अगर ग्रीन कैंडल आ जाए एंड उसके बाद वो सेकंड कैंडल ग्रैब कर ले, ये मैंने इसीलिए मार्क कर रखा है कि डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल से देखना है या ब्लैक कैंडल से देखना है, वो चीज़ आपको सारी समझाई जाएगी। ये मैंने मार्क कर रखा है, बट ये इनवैलिड स्विंग है। कोई इसको स्विंग मान लेगा, क्यों मान लेगा, क्या करा, एक कैंडल आई, उसने प्रीवियस कैंडल को, मतलब प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी, हाई को ले लिया एंड डाउन नीचे जाके क्लोज कर दिया। मान गया मैं इतना सा ये स्विंग है, बट क्या आपने पीछे नोटिस किया कुछ,
ये तो एक इनसाइडर कैंडल थी, इनसाइडर कैंडल थी, ये नोट किया आपने। यही चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी चार्ट पर, तभी आपको समझ आएगा कि एक्चुअल स्विंग क्या है एंड इनवैलिड स्विंग कह लो, रॉन्ग स्विंग क्या है, वो चीज़ समझ आ जाएगी। आपको इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। यही इसके रूल थे, इतना ही है एक स्विंग को पहचानने के लिए। बाकी जिसको भी कोई डाउट होगा वो मुझे बता सकता है एंड मेरे टेलीग्राम में आके मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकता है। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल स्विंग क्या है। बिकॉज मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसी को समझ आ रहा है या किसी को नहीं समझ आ रहा है, कईयों के ऊपर से भी जा रहा होगा। वही ना, क्लास में कई बच्चे होते हैं उन्हें पहले समझ कुछ नहीं आता, कुछ टाइम बाद समझ आता है। सेम वैसा प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। यूट्यूब में दिमाग कहीं और चल रहा है, देख यहाँ रहे हैं, तो ऐसा भी होगा कईयों के ऊपर से भी जा रहा होगा। हाँ, अगर आप रिपीट से देखेंगे 1-2 बार वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं रहेगा इसके अंदर। कुछ मेरे वर्ड्स मिस्टेकली रॉन्ग भी निकल जाते हैं, तो आप उन पर मत जाना, आप बस रूल्स पर जाना जो मैंने समझाया आप लोगों को। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको जहाँ मैंने सिखा दिया, कमेंट भी आया था कि आप स्ट्रैटेजी पर वीडियो लेके आओ। हाँ, मैं लेके आऊँगा, बैंक निफ्टी की बेहतरीन स्ट्रैटेजी पर एक वीडियो भी लेके आऊँगा, बट मुझे इन वीडियो को भी डालना है ताकि आप लोग सीख सको। मेरे लिए पर्सनली अगर मेरा व्यू देखा जाए ट्रेडर्स के लिए, मेरे लिए फ़र्स्ट लर्निंग है, मैं सिखाना चाहूँगा। बाद में आपको कर लिए आप खुद ही कमाना सीख जाओगे। मेरी स्ट्रैटेजी पर तो क्या ही आप कमाओगे, आप खुद ही सीख जाओगे। तो वीडियो मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है समझाने में। अगर किसी को भी डाउट हो तो वो मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं थोड़ा बहुत वहाँ पर एनालाइज भेज देता हूँ, ट्रेड भी भेज देता हूँ। अगर मुझे लगता है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, कमेंट करो। अगर कोई डाउट आ रहा है, छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा ही आपको कन्फ्यूज़न लग रही है तो आप मुझे पर्सनल डीएम करो, ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम। मैंने लिंक डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं आगे अब एक वीडियो लेके आऊँगा बोस पर, कि बोस क्या होता है, लाइव चार्ट के साथ, रूल्स के साथ, जैसे कि मैं ये लेके आऊँ। फिर हम जब बोस की ले आऊँगा, चोज की ले आऊँगा एंड आईडीएम की, फिर मैं इन सबको कंबाइन करके आपको एक चार्ट पर नज़रिया दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हम कैसे एनालाइज करते हैं। उसके बाद और भी एडवांस है, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, ऑर्डर रिफाइन, पीओआईज, अलग अलग बहुत चीज़ें हैं। मैं 1 बाय 1 टॉपिक लेके आना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो सके। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दम आपको बोस ले आऊँ या आईडीएम या ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, उससे आपको ही कन्फ्यूज़न होगी। सो मैं आज वीडियो को यहीं क्लोज़ करूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियो, ताकि सब्सक्राइबर 1000 हो सके जल्दी से जल्दी। अभी 328 पर हैं, जल्दी ही बिगिनर ट्रेडरों के पास पहुंच सके, क्योंकि वे फ़ीस देते हैं, इतनी फ़ीस देते हैं, फ़ीस देके कुछ नहीं मिलता उनको, लॉस ही मिलता है। तो आपके लिए मैं लर्निंग लेके आ रहा हूँ, आप लर्निंग करिए, आपको पैसा अपने आप ही मिलने लग जाएगा। आप मेहनत करिए, बस पैसा आपको ऑटोमेटिक ही मिलने लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।